अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। ईरान के हमलों से दहशत में ट्रंप, ईरान से मांगी सीज फायर की भीख, ईरान का सीज फायर से इंकार। अब क्या करेगा खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाला अमेरिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। जिस ईरान को इजराइल समझता था कि वो एक हमले में उसकी हवा निकाल देगा, जो अमेरिका समझता था कि उसकी गीदड़ भभकियों से ईरान डर जाएगा, उसके हमले से घुटनों पर आ जाएगा, उस ईरान ने पहले इजराइल और फिर अमेरिका की लंका लगा दी है। दोनों की हवा टाइट कर दी है। ईरान ने कल रात मिडिल ईस्ट में कतर के अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे अल उदैद पर कम से कम 10 मिसाइलों से अटैक किया है। जी हां, अमेरिका पर ईरान ने हमला किया है। ऐसा 34 साल बाद हुआ जब अमेरिका की सेना पर हमला हुआ हो। इससे पहले इराक ने 1991 में ऐसा किया था। अल उदैद में अमेरिका के 10,000 से ज्यादा सैनिक और 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। यहां अमेरिका के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और टैंकर भी तैनात हैं। यहां ईरान ने खुद पर अमेरिकी हमले के 48 घंटे के भीतर पलटवार किया। हालात ऐसे बने कि ट्रंप खुद सीज फायर पर उतर आए हैं। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि सीज फायर लागू हो चुका है, जैसा कि भारत के पाकिस्तान पर हमलों के दौरान उन्होंने किया था। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन तक जंग चलने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम होने का दावा किया, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक कर दिया। इस अटैक में कम से कम 4 लोगों की आज मौत हुई। इस बीच ट्रंप ने फिर से घोषणा कर दी कि सीज फायर लागू हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर का उल्लंघन ना करें। वहीं ईरान ने सीज फायर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है और वहां के विदेश मंत्री ने यहां तक कह दिया कि अब तक कोई सीज फायर लागू नहीं हुआ है। वहीं ट्रंप के सीज फायर के दावों के बीच ईरान रूस के विदेश मंत्री से बातचीत कर रहा है। ट्रंप ने सीज फायर के ऐलान के बाद से ईरान ने इजराइल पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिसाइल बीशरबा शहर में इमारत पर गिरी। मेडिकल टीम ने बताया कि हमले में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल के साथ सीज फायर की खबरों को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि इजराइल के साथ अभी तक कोई अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है। अगर इजराइल हमले रोक देता है तो ईरान भी हमले नहीं करेगा। आपको बता दें कि बीती रात ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया था। ईरान का दावा था कि हमले में ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए भीख मांगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अभी तक सीजफायर या सैनिक कार्रवाइयों को रोकने पर कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन अगर इजराइल हुकूमत ईरानी आवाम के खिलाफ अपने गैर कानूनी हमले को सुबह 4 बजे तक रोक दे तो हमारा इरादा इसके बाद जवाबी कार्रवाई जारी रखने का नहीं है। इसके बाद एक और ट्वीट में ईरानी विदेश मंत्री ने इशारा किया कि सीज फायर लागू हो चुका है, लेकिन इसे साफ शब्दों में नहीं कहा है और ना ही इसकी आधिकारिक घोषणा की है। इसके बाद ईरान ने इजराइल पर हमले भी शुरू किए। इजराइल और ईरान के बीच जिस सीज फायर का दावा किया जा रहा है उसकी मध्यस्थता कतर ने कराई है। इसमें अमेरिका की भी भागीदारी है। वहीं कथित सीज फायर डील को लेकर कहा जा रहा है कि इजराइल के सीज फायर का वक्त शुरू हो गया है। सीज फायर की शर्तें हैं कि पहले 12 घंटे इजराइल कोई हमले नहीं करेगा, यानी कि पहले हमले जो है वो इजराइल रोकेगा, 12 घंटे तक कोई अटैक नहीं करेगा, फिर ईरान अगले 12 घंटे कोई हमले नहीं करेगा। इजराइल ने अपने नागरिकों को बम शेल्टर से बाहर निकलने का निर्देश भी जारी कर दिया है। इस बीच इजराइल ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर लिया है। कुल मिलाकर इजराइल ईरान वॉर में 10वें दिन अमेरिका को खुद कूदना पड़ा था, क्योंकि इजराइल ये वॉर हार रहा था और उसकी हवा टाइट हो गई थी। लेकिन अमेरिका के वॉर में कूदने के बाद ईरान के पलटवार से उसके बेस कैंप पर अटैक से अमेरिका सख्ते में है और सदमे में भी है।
और उसे सीज फायर के अलावा और कुछ सूझ ही नहीं रहा है। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट कर हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।